जय हिंद दोस्त। डीएसएससी के अंदर एमटीएस की भर्ती निकली हुई है। कितने पद पे भर्ती निकली है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, क्या सैलरी दी जाएगी, सारी चीजों को हम पूरा अच्छे से बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले। देखिए, बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये दिल्ली की वैकेंसी है। ठीक, दिल्ली के अंदर जितने भी विभाग हैं, जैसे जल विभाग कर सकते हैं, पॉल्यूशन विभाग कर सकते हैं, एनसीसी कर सकते हैं, उसके अलावा जितने भी अलग अलग विभाग हैं, सभी विभागों में एमटीएस की भर्ती निकली है, जो कि मात्र 10वीं पास पे है। इसमें जो सीट है इस बार 714 सीटों पे भर्ती निकली हुई है। इसका ऑनलाइन 17 दिसंबर से शुरू होके 15 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपए का चार्ज लगता है। ये तो गई। अब मेन अगर हम बात करें, भर्ती दिल्ली की है, चूंकि हम बिहार से आते हैं तो हम भाई बिहार के बच्चों के बारे में बात करेंगे। अब बिहार वाले बच्चों के लिए क्या ये वैकेंसी सही है या नहीं है, उसको पहले बात समझ लेते हैं। देखिए, अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में 10th लेवल की वैकेंसियां बहुत ही कम निकलती। अगर निकलती भी है तो उसको एग्जाम कब होगा ये नहीं पता है। तो वैसी केसों में अगर कोई बच्चा 10वीं पास किया है और वो चाहता है कि हम शुरुआत में कोई जॉब पकड़ ले, तो वैसी चीजों में उनके लिए अच्छा है। आपको याद होगा एक वैकेंसी आई थी सिविल कोर्ट में क्लर्क की या प्यून की भर्ती। आज तक मैं बात करूं कि उस भर्ती का पता ही नहीं चला कि वो एग्जाम आगे कब होगा। तो बिहार में ये हो रही है वैकेंसियों की स्थिति। दूसरी अगर वैकेंसी की बात करें तो इंटर लेवल एसएससी की भर्ती 2023 की भर्ती अभी भी देख लीजिए तो उसमें फॉर्म ही भरा जा रहा है, डेट एक्सटेंड पे एक्सटेंड। मतलब कैसे होता है कि कोर्ट में बोला था कि तारीख पे तारीख, वैसे ही इसमें भी तारीख पे तारीख, डेट बढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं कब डेट बढ़ेगा, कब इसका एग्जाम होगा, वो तो बिहार सरकार जाने। तो वैसे स्थितियों के लिए कम से कम ये तो एक अच्छा होता है कि जो अदर स्टेट में इस एमटीएस की भर्तियां होती है, वो क्या करते हैं, भर्तियां निकालने के साथ साथ वो भर्तियों का जल्दी ही प्रक्रिया शुरू होता है। इससे देखो एक चीज फायदा होता है, एक तो जब आप ऐसी वैकेंसियों का एग्जाम देते हैं तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, एग्जाम कैसे पूछे जा रहे हैं, आपको एग्जाम देने का तरीका होता है। और मैं बता दूं, मैं आगे बात करूंगा कि बिहार के बच्चों को एमटीएस में न होने का वीक पॉइंट क्या है, वो भी मैं बात करूंगा। क्या एक आपका वीक पॉइंट होता है, तो मेरे दृष्टिकोण से एक ये हो गया और एक चीज हो गया, इन सब फॉर्मों में ये फॉर्म भरने का एज आपका 27 साल होता है, ठीक है। और बिहार में अगर जनरल जाएंगे तो 37 साल। मान लीजिए तो अगर किसी कारण से आपका एमटीएस में यहाँ हो जाता है तो ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं कि हम अपने नजदीक में ही जॉब करें। तो उसके बाद भी आपके पास मान लीजिए आपका अभी जॉब लग गया, अभी आपका एज मान लीजिए 24 साल है, ठीक है, लेकिन आपको 27 साल तक एक मौका है कि आप बिहार वाला भी फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या हो गया, आपकी एक जॉब चल रही है, क्योंकि आप एक तो कम से कम स्टेबल हो गए हैं, और उसके साथ साथ जब बिहार में वैकेंसी निकलेगी तो आप वहां पे भर दीजिएगा। सिंपल बात है, आपके लिए दोनों तरफ से फायदा है। तो इसलिए ऐसी वैकेंसियों को न छोड़े, ठीक है। एज की बात करें, देखिए 18 साल से लेकर 27 साल जनरल के लिए, ओबीसी को आपका 30 साल तक है, 3 साल की छूट, और SC ST के लिए 32 साल तक ये आपका एज रखा गया है। इसके अंदर मैं बता दूं कि एमटीएस के अंदर एक ही एग्जाम होता है, केवल एक एग्जाम होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब समझिए कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। मैं यही बात करूंगा बिहार के बच्चों को कहाँ दिक्कत होती है। देखिए, 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा 40 नंबर का इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछा जाएगा। तीसरा जो 40 मार्क्स होगा वो अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। चौथा जो होगा वो 40 मार्क्स हिंदी लैंग्वेज होगा। यहां तक तो मेरे हिसाब से बिहार के बच्चे कंफर्टेबल है, किसी को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, वो करेंगे। मेन जो दिक्कत आती है यहीं पे आती है, जो 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश लैंग्वेज पूछाता है, यही मेन बच्चों को कमजोरी है।
अब भैया कमजोरी हो तो इसको क्या करना है, अगर किसी के अंदर आपको पता चल गया कि मेरी ये कमजोरी है तो आप इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर एक मैं इसी एमटीएस की नहीं बात करें, अगर बात आपको होगा कि एसएससी जो एमटीएस भी निकालता है, एसएससी एमटीएस, वहां पे भी देखेगा तो सेम आपका सिलेबस रहता है। बस लड़का जो फेल करता है वो बिहार के वो एक ही चीजों में फेल करता है, बस वो इंग्लिश लैंग्वेज के कारण यहीं पे वो मार खा जाता है। तो ऐसे कंडीशनों में बच्चों को मेरा यही है कि आप आजकल बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं इन सबों को, तो आप विशेषकर इंग्लिश पे आप ध्यान दीजिए। आपका जो वीक पॉइंट हो उस पर आप ज्यादा देखिए। मैं ये सारी वैकेंसियां जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, दिल्ली ये सब हो गया, ये एमटीएस हर एक साल आता है। तो आप एक बार एग्जाम दीजिए, देखिए आपको कहाँ पे चूक हो रहा है, कौन सा पोर्ट वीक है, इंग्लिश लैंग्वेज कमजोर है। आप फिर अगली बार के लिए उसको एक साल तक उसको कंटिन्यू मेहनत करें ताकि आप उस चीज को पहले से बेहतर कर सके। तो मेरा यही है कि आप लोग ऐसे फॉर्मों को भरिए और आपका जो वीक पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जो बिहार के बच्चे जिस चीज से डरते हैं वो एकदम यही बात है कि बस वो इंग्लिश से डरते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग के यहाँ दिन तक हिंदी जो इंग्लिश रहता है उसकी वैल्यूएशन नहीं होता है, बच्चे पास भी कर जाते हैं तो उसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होता, इस वजह से बच्चे ज्यादा इंग्लिश पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए ये मैं बता दूं कि ये जो आपका एग्जाम रहेगा वो 200 मार्क्स का होगा और 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे समय रहेगा और इसमें 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, और इसमें जो सैलरी दी जाएगी आपका 18,000 के अप्रोक्स आपके शुरुआती सैलरी रहेगी, धीरे धीरे ये सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी। और बता दूं कि जो दिल्ली में क्या होता है कि आप जाइएगा तो सभी की आपको कोई भी डिपार्टमेंट मिल सकता है। मान लीजिए आपको अगर एनसीसी डिपार्टमेंट मिल गया तो वहां पे आपको जानने की एमटीएस में बहुत ज्यादा वर्क्स नहीं है। एमटीएस का वर्क्स मैं बता दूं, जैसे आप क्या है कि ऑफिस है, ऑफिस के अंदर मान लीजिए कोई सर ने आपको आदेश किया कि ये फाइल खोज के लाइए, ठीक है, ये फाइल उस टेबल तक रख दीजिए, ठीक है, आपका जीरोक्स है, ये फाइलें हैं, इनको एक डबल कॉपी बना के इसको सेट बनाइए। तो ये आपका वर्क कोई ज्यादा बहुत वास्ट नहीं होता है, लेकिन चूंकि क्या होता है कि एक एमटीएस में ये रखा ही गया है कि आपको इस एग्जाम से गुजरना होगा, यही एक मेन बात होती है। ठीक, डॉक्यूमेंट की अगर बात कर ले तो आपका 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास, कास्ट, ओबीसी, डब्ल्यू, जिसमें जो भी लोग बिलोंग करते हैं जिससे आपको यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्या मेरी बात मैंने जो कहा वो रियलिटी हो रही है, हमारे कमेंट में जरूर कहिए कि क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ बिहार की वैकेंसियों को लेके आपको इसके राय में क्या लगता है, हमें कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक दीजिए।